दो फैक्टर, 4 category of SBUs and then 4 strategies. They are called as build, hold, harvest and divest. अगले पेज पे आइए, पॉइंट नंबर 4 में देखिए, उन्होंने पोस्ट आइडेंटिफिकेशन, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब एक बार अगर आपने ढूंढ लिया कि मेरे पास में प्रोडक्ट स्टार है, या मेरा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, या मेरा प्रोडक्ट लेट्स से डॉग है, या मेरा प्रोडक्ट कैश काउ है, उसके हिसाब से आपको 4 स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस दिए हैं। मतलब सर सबसे पहले आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को इस डायग्राम में प्लॉट करोगे कि भाई व्हाट ऑल कैश काउस वी हैव, व्हाट ऑल डॉग्स वी हैव, व्हाट ऑल लेट्स से स्टार्स वी हैव एंड व्हाट ऑल क्वेश्चन मार्क्स वी हैव, एंड देन यू डिसाइड वन ऑफ द राइट स्ट्रेटेजीज आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शंस। क्या क्या 4 ऑप्शन दिया है? पहला है बिल्ड, दूसरा है होल्ड, तीसरा है हार्वेस्ट एंड चौथा है डाइवेस्ट। द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज डाइवेस्ट। कुछ नहीं करेंगे बेचने का, डाइवेस्ट का मतलब लिक्विडेट करने से डॉग कैटेगरी कुछ करके फायदा नहीं है। आपको लगता है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कहीं और हो सकता है, चुपचाप धंधा बेच करके बाहर निकल जाना चाहिए। इन्होंने नहीं बताया कौन सा स्ट्रेटजी किसके लिए सही है, ये तुमको असम्पशन लगाने का है, बट ऑब्वियसली डाइवेस्ट पढ़ के समझ में आ जाएगा डॉग के लिए सही है, लिखने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए। डाइवेस्ट का मतलब क्या है? लिक्विडेट, रिमूव योर मनी, पुट दिस मनी समवेयर एल्स। इज दिस क्लियर टू यू? नंबर 2 इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि आप जो आपने ग्रो किया था, जो आपने पैसा बिल्ड किया था, उसमें से आप पैसा बाहर निकालना चाहेंगे, बट दिस इज नॉट एग्जिटिंग द बिजनेस, दिस इज जस्ट रिमूविंग द मनी, स्टिल कंटिन्यूइंग द बिजनेस, बट मे बी यूजिंग दिस मनी फॉर सम अदर पर्पसेस एट द सेम टाइम पैरेलली। ये आपके लिए कैश काउ जैसा साउंड करेगा। यहां पर आप इंक्रीज करना चाहोगे शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको आज लग रहा है मेरा मार्केट शेयर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा मार्केट क्या है, बहुत हाई है, कैश काउ में मार्केट शेयर इज हाई, तो आज आप जितना पैसा बाहर निकाल सकते हो उतना बढ़िया है। इट डज नॉट मैटर फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, रादर आपको ऑलरेडी पता है फ्यूचर में ग्रोथ रेट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू बी लो, तो इसीलिए राइट नाउ एक्सट्रैक्ट एंड टेक आउट एज मच मनी एज पॉसिबल एंड यूज दैट फॉर, मे बी यहां से पैसा निकाल के क्वेश्चन ऑफ में डाल दो ऑब्वियसली, या यहां से पैसा निकाल के स्टार में इन्वेस्ट करते जाओ इफ यू हैव लॉट ऑफ स्टार्स ऑलरेडी। इज दिस क्लियर टू यू? ये सब इंटरप्रिटेशंस हैं, उन्होंने सिंपल लिखा है। आप क्या करना चाहेंगे इस केस में? शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका स्ट्रेटजी क्या कहलाएगा? हार्वेस्ट स्ट्रेटजी कहलाएगा। थर्ड वन, कैन यू सी वर्ड होल्ड स्ट्रेटजी? इधर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, यू वांट टू प्रिजर्व योर मार्केट शेयर। नॉर्मली मार्केट शेयर प्रिजर्व करने के लिए दो ही जगह पे है तुम्हारे पास में, इधर तो मार्केट शेयर है नहीं तुम्हारे पास, क्वेश्चन मार्क में प्रिजर्व क्या करोगे? मार्केट शेयर इज लो, वेयर विल यू प्रिजर्व द मार्केट शेयर? ईदर स्टार और कैश काउ। नॉर्मली इट्स द स्टार, दैट इज वेयर यू वुड वांट टू प्रिजर्व योर मार्केट शेयर, बट कैसा होता है? सब्जेक्टिव है। अभी मेरा बिजनेस अगर एफएमसीजी है, जहां पे मेरे को मालूम है कंसिस्टेंटली मैच्योरिटी फेज ही रहने वाला है, लोग कंज्यूम करते जाएंगे, तो शायद कैश काउ के अंदर भी मैं क्या करना चाहूंगा? प्रिजर्व करना चाहूंगा, शायद सेम पोजीशन को बस कंटिन्यूअसली रिटेन करना चाहूंगा, तो आप ये सेम चीज कैश काउ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों सिचुएशन में प्रिजर्व क्या करना चाहते हैं? मार्केट शेयर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज होल्ड स्ट्रेटजी। बिल्ड देखो क्या बोलता है, यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है टू मार्क द वर्ड इंक्रीज मार्केट शेयर इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इन द फेवर ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद लार्ज मार्केट शेयर। यहां पर आप ना मार्केट शेयर बिल्ड करना चाहते हो, तो एकदम लॉजिकल जो साउंड करने वाला सिचुएशन है वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहीं पे मार्केट शेयर बिल्ड करके फायदा है, यू कैन बिकम अ स्टार। इधर मार्केट शेयर बिल्ड करके ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट शेयर बिल्ड भी कर लिया तभी कैश का भी बनने वाला है। You understanding my point? तो कैन आई से द मोर सेंसिबल बिल्ड स्ट्रेटजी विल बी फॉर क्वेश्चन मार्क, ताकि वो आपको बिल्ड करके क्या बन सकता है आपके लिए? शायद स्टार बन सकता है। ये अभी समझिए मेरा बात, दे ऑल आर ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। अगर आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे, लोगों ने इनको अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेकेड्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है। बेसिक 4 मीनिंग जो है इनका, ये बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, वो एक एक लाइन में लिख के दिया है। अदरवाइज आई वुड से देयर इज नो गारंटी, आप एज इट इज सीधे ये सोच के डिसीजन नहीं लेते हैं, रादर उसको बीसीजी को क्रिटिसाइज भी किया, आगे जाने के बाद आपको समझेगा। हमें क्या पता होना चाहिए एग्जाम में, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा बीसीजी मॉडल में क्या 4 स्ट्रेटजीज बताई है, दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन दीस 4, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। मार्क दिस एज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा पूछेगा तो आपको बताने का सबसे पहले बीसीजी मैट्रिक्स जो है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, इतना लिखने का इंट्रोडक्शन में। इट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? इंट्रोडक्शन दिया, चारों स्ट्रेटजी बता देने का, कौन कौन सा? बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। इधर कोई ऑप्शन नहीं है, एज इट इज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये ढंग से पढ़ने का। इधर आपके पास में अपने मन से लिखने का स्कोप ही नहीं है, ये लाइन ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 8-10 लाइन का जो पैराग्राफ था उसमें से एक ही लाइन को पिक लिया है, तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा, कोई और लिखने का स्कोप नहीं है। दिस कैन बी अ कॉमन क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज जो रेकमेंड किए गए हैं अंडर बीसीजी मॉडल। इज दैट क्लियर टू यू? सेकंड क्वेश्चन, बीसीजी मॉडल क्या होता है एंड उसमें अलग अलग एसबीयूज के कैटेगरीज के ऑप्शंस क्या क्या है? इसमें सेम पहले पॉइंट नंबर 1 2 सेम रहेंगे। बीसीजी मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, कौन सा डायग्राम? ये डायग्राम। दिस डायग्राम विल कम नाउ एंड आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज अ कैश काउ, व्हाट इज अ डॉग, व्हाट इज अ क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट इज अ स्टार। हर एक वर्ड के बाद में कम से कम 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा एंड डायग्राम को क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा आंसर के अंदर, तब जाके आपका 4 या 5 मार्क का आंसर कंप्लीट होगा। तब आपको स्ट्रेटजीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल मॉडल पूछे, यू डोंट हैव टू राइट द स्ट्रेटजी, द फोकस विल बी ऑन द 4 SBUs. If they ask you specifically strategies, then you write the strategies as the answer. Is this clear to you? एग्जाम आना था जब 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है, तब तो पूरा 2 पेज एसडीएस लिखना पड़ता था। You understand this? The time is gone, but the model is same. Do you understand BCG? Can we go to number 2? अगला मॉडल पढ़ेंगे जो इसका कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, that is called as McKinsey मॉडल। आइए, GE मॉडल।